ओके स्टूडेंट्स, तो हमने चेक कर दिए थे एटम, याद रखिएगा एटम या फिर कह सकते हैं एलिमेंट्स को टोटल। अब बात आती है मॉलिक्यूल की। भाई ये क्या होता है मॉलिक्यूल? सर ये मॉलिक्यूल क्या होता है? सुनिएगा, पहले डेफिनेशन देख लीजिएगा, काफी बेटर डेफिनेशन है, इसको लिखिएगा, नोट्स यही बनाने हैं। ओके, इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और अ कंपाउंड विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। अब इसका मतलब सर, इसका मतलब क्या है इसका? सर इसका मतलब तो बताइएगा। ये मॉलिक्यूल है, CO2 एक कंपाउंड होता है, बिल्कुल होता है, बिल्कुल एक कंपाउंड है अलग सा, बिल्कुल होता है। ऑक्सीजन होता है, बिल्कुल होता है भाई। ऑक्सीजन जो प्रेजेंट कैसे होता है यहां पर, मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीजन कैसे प्रेजेंट होता है, O2 की फॉर्म में होता है। O2 यहां पर घूम रहा है, मतलब ये क्या है? इंडिपेंडेंट है भाई, यहां पर ये है, इसको किसी के सहारे की जरूरत नहीं है कि कोई और आके इसमें लेगा तब जाके ऑक्सीजन बनेगा, ये बन चुका है। तो यहां पर इसका मतलब ये था कि जो ये फॉर्म हो चुके थे इंडिपेंडेंट, मतलब अलग से रह सकते हैं, जैसे O2, ऑक्सीजन का जो O2 था, तो ये क्या करते हैं, ये एग्जिस्ट, मतलब बिना किसी रोक टोक के ये क्या करते हैं, लोकल घूमते हैं, एयर में प्रेजेंट होता है O2, और O2 ही रहेगा हमेशा, वो गैस O2 ही होगी। भले आप ऑक्सीजन हाइड्रोजन मिलकर पानी कहीं भी बन रहा होगा, बट जो O2 है वो गैस है, और जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलकर वाटर बना रहे हैं, तो भाई वो वाटर तो दूसरा कंपाउंड बन गया। केमिकल रिएक्शन जो कि हम देख रहे थे। ओके, तो ये इसकी डेफिनेशन हो चुकी है मॉलिक्यूल की भी लगभग, पर बच्चों को डिफिकल्टी, अरे चले छोड़िए इसको बैग, ये नोट्स का छोड़िए, मैं आपको बताता हूं डिफरेंस। अब पहले देख लेते हैं किसका, कंपाउंड एंड मॉलिक्यूल्स का। ठीक है, सुनिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पता ही नहीं यादों को। ठीक है, मॉलिक्यूल्स एंड सेकंड इज कंपाउंड। ओके, चेक इट आउट। सबसे पहले मॉलिक्यूल्स होने के लिए क्या चाहिए? ठीक है, मोर देन वन एटम। अगर मॉलिक्यूल्स आपको चाहिए तो एक से ज्यादा एलिमेंट, एक से ज्यादा एटम होना चाहिए, 2 3 जितना भी है, जैसे दिख रहे होंगे यहां पर आपको। इसमें करें तो मोर देन वन एटम। ओ माय गॉड भाई, ये दोनों सेम है तो फिर अलग क्या है? बिल्कुल मोर देन वन एटम। अच्छा, दोनों को चाहिए। ठीक है, अब सेकंड देख लेते हैं, ये डिफरेंशिएट पैदा कर देगा। देखिएगा, कह सकते हैं एलिमेंट्स आर ऑफ डिफरेंट और सेम। एलिमेंट्स आर ऑफ डिफरेंट एंड सेम एटम्स। ओके, तो यहां पर कहने का मतलब क्या है? सुनिएगा, यहां पर ये मतलब क्या है यहां पर कि इसमें डिफरेंट, अब बात सुनिएगा। ठीक है, यहां पर सुनिएगा, पहले एग्जांपल दिखा देता हूं आपको मैं इसका ही। O2 है, अगर चेक कीजिएगा, या फिर आपको पहले मैं आपको यहां दिखाता हूं, पहले ये दिखा देता हूं हाइड्रोजन वाला। ये क्या करता है जानते हो? ये क्या करता है, ये क्या कहता है, ये क्या करता है, कब शो करता है? इसको क्या चाहिए? एटम चाहिए, इसको चाहिए एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। मतलब कि एटम जो होते हैं अलग अलग, एलिमेंट वो डिफरेंट होने चाहिए, सेम नहीं। एग्जांपल पहले इसका चेक करेंगे, यह है CO2। अब इसमें कौन कौन से एलिमेंट है? कार्बन है, ऑक्सीजन है, बिल्कुल अलग है। ठीक है, यहां पर कर दिया H2O। भाई कौन कौन से हैं इसमें एलिमेंट? H है, O है, दोनों लगे, बिल्कुल सही, डिफरेंट है दोनों। ओके, ये सिर्फ डिफरेंट मांगता है और कुछ नहीं। बट अब करते हैं मॉलिक्यूल की बात। मॉलिक्यूल में देखिएगा, ठीक है, इसने कहा सेम और डिफरेंट दोनों होते हैं, तो यहां पर O था, O2 था, इसका मतलब क्या है? ऑक्सीजन के 2 एटम, ऑक्सीजन के 2 एटम है। ठीक है, यहां पर दिख रहा है, क्या दोनों सेम या डिफरेंट है? दोनों सेम है, बिल्कुल दोनों सेम है भाई, तो ये क्या है? मॉलिक्यूल होगा। इसी तरह से अगर मैं बात करूं N की, N2 चल रहा है अपने पे, बताइएगा क्या ये मॉलिक्यूल है? भाई बिल्कुल है मॉलिक्यूल, याद रखिएगा, बिल्कुल मॉलिक्यूल है। मैंने कहा ना, जो मॉलिक्यूल होता है उसमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो सेम भी चल सकते हैं, डिफरेंट भी चल सकते हैं। बस कंपाउंड वो होता है जो कहते हैं डिफरेंट ही लेता है, उसे नहीं चाहिए बाकी चीज। ये इसका था। अब इसमें जो एग्जांपल आता है ये सुनिएगा वाला, CO2। CO2 तो हमने वहां पढ़ा था
कि जो डिफरेंट होते हैं जब एलिमेंट्स, ओके, तो उसको हम कहते हैं कंपाउंड। आखिरकार ये यहां पर क्या कर रहा है मॉलिक्यूल के साथ, तो शायद आप भूल चुके हैं, यहां पर देखिएगा एलिमेंट्स आर ऑफ डिफरेंट और सेम एटम। जो आपके एलिमेंट्स होंगे वो डिफरेंट भी चल सकते हैं और सेम एटम के भी चल सकते हैं। तो भाई इसका मतलब सी और ओ दो एलिमेंट है, तो ये उसको भी अलाउ करता है, उसको भी रख लेता है घर में। ओके, समझ में आ रहा है? ये सर के ऊपर से जा रहा है, कोई खाना खा रहा है, देखिए जहां सारा है, अपना तो एक नारा है, सोना बजे 12 है, पढ़ने के अलावा कोई और नहीं चारा है, किस्मत का मारा है, पानी थोड़ा खारा है, ब्रेन कभी लारा है। तो यहां पर ये हो चुका है, बट यहां पर देखिएगा ये हो चुका है अलग अलग। अब मुझे बताइएगा, एक सिंपल सा क्वेश्चन यहां पर राइज अप होता है, सिंपल सी बात है, ठीक है? क्या, ध्यान से सुनिएगा, क्या सारे कंपाउंड्स कह सकते हैं, सारे आप कह सकते हैं, सारे कंपाउंड नहीं, इसे कहता हूं, क्या सारे मॉलिक्यूल्स कंपाउंड होते हैं? ध्यान से समझिएगा इसको, क्या सारे कंपाउंड मॉलिक्यूल्स होते हैं? मतलब ये जितने सारे हैं ये कंपाउंड, क्या सारे मॉलिक्यूल्स जितने भी आते हैं क्या कंपाउंड होते हैं? क्या होते हैं? क्योंकि ये क्या है, देखिए मॉलिक्यूल क्या होता है, ये O2 भी होता है, O2 भी मॉलिक्यूल होता है, बट क्या O2 कंपाउंड होता है? नहीं होता है, नहीं होता है भाई, नहीं होता, यहां पर साफ सी बात है, हैं? नहीं होता है, क्योंकि मॉलिक्यूल है बड़ा टर्म, बड़ा एरिया, ठीक है, और कंपाउंड है उसका पार्ट, तो यहां पर ये होता है गलत। बट हम इसे ऐसे कह सकते हैं, याद रखिएगा, कि अब दूसरे लेते हैं, क्या सारे कंपाउंड मॉलिक्यूल्स होते हैं? क्या सारे कंपाउंड मॉलिक्यूल्स होते हैं? हां भाई हां, बिल्कुल होते हैं सर, बिल्कुल होते हैं। याद रखिएगा, ठीक है, आपको बेसिकली क्या था यहां पर, जितने भी कंपाउंड होते हैं सबके सब मॉलिक्यूल्स होते हैं। चेक कर लीजिएगा, CO2 H2 जो भी यहां पर आएगा वो सबका सब मॉलिक्यूल होगा। तो मॉलिक्यूल यहां पर बड़ा वर्ड है जो सेम एटम्स को, सेम एलिमेंट को भी कंसीडर करता है और डिफरेंट वालों को भी, कोई भेदभाव नहीं। इसलिए हम जनरली जो कंपाउंड्स होते हैं मॉलिक्यूल भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये था इसका डिफरेंसेस और ये आना चाहिए।